गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में देखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से होकर गुजरती है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट का लेंथ कितना है, ईस्ट वेस्ट लेंथ कितना है, इंडिया में कितने लिटोरल स्टेट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इफ़ यू टॉक अबाउट एरिया ऑफ इंडिया, तो इंडिया का टोटल जो एरिया है दैट इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.4% है। ठीक है, 2.4% है। क्लियर है। इंडिया जो है वर्ल्ड में, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कौन सी कंट्री लार्जेस्ट है, तो रसिया इज द लार्जेस्ट कंट्री। तो सबसे पहला जो लार्जेस्ट कंट्री है वो रसिया, उसके बाद कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। सो दीज आर द लार्जेस्ट कंट्री अहेड ऑफ इंडिया। सो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। वही अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, फॉलोड बाय चाइना। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था बेसिक फैक्ट्स इंडिया के बारे में। तो इंडिया का टोटल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वही अगर हम अब लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इंडिया का जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो गुजरात में के कच्छ में है। सो कच्छ इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। वही अगर स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट जो है वो पुडुचेरी का माहे जिला है। माहे डिस्ट्रिक्ट जो है पुडुचेरी का इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को देखें तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। कैसे नॉर्थ? तो इंडिया जो है वो कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। क्लियर है यहां तक। वही अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात की जाए तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, यानी यहां से लेकर गुजरात के एक्सट्रीम पॉइंट से लेकर और अरुणाचल के एक्सट्रीम पॉइंट्स तक, यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। क्लियर है। अब हम इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है दैट इज किबिथु। किबिथु इज द Kibitu is the ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। वही वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात की जाए तो वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो गुहार मोती है। क्लियर है। इसके बाद अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें इंडिया के तो ये है इंदिरा कोल
कोल क्या होता है? कोल इज बेसिकली ए प्लेस, जो दो माउंटेन्स के बीच में जो प्लेस होता है उसे हम लोग कोल बोलते हैं। तो इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कोल। वही अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट को देखें तो यहां ग्रेट अंडमान पे, ग्रेट निकोबार पे इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया था, ग्रेट लीडर थी, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है। इससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया इंडिया का ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और सदर्न मोस्ट पॉइंट। ईस्टर्न पॉइंट क्या है? किबिथु। वेस्टर्न पॉइंट की बात करें तो गुहार मोती। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात की जाए तो इंदिरा कोल, और सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात की जाए तो यहां पे इंदिरा पॉइंट है। राइट। अब हम देखेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया का, वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 8 डिग्री 4 से लेकर और 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। तो वही अगर हम इसकी बात करें तो नॉर्थ साउथ जो लेंथ है इसका वो है 3214 किलोमीटर। वही ईस्ट वेस्ट लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट वेस्ट जो लेंथ है वो 2933 किलोमीटर है। क्लियर। अब हम देखेंगे इंडिया से एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो इंडिया को दो बराबर भागों में बांटती है, और वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के बीचों बीच गुजरती है और इंडिया को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके कारण एक साइड जो इंडिया का जो क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो बीचों बीच इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है। तो एक साइड का तो क्लाइमेट क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल हो ही जाएगा। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में यहां पे हमें हिमालय दिख जाता है, हिमालय रेंज। इसके कारण जो इंडिया टोटल क्लाइमेट है, जो पूरे भारत का क्लाइमेट है, वो यहां पे टेम्परेट नहीं होकर ट्रॉपिकल हो जाता है। यानी पूरे भारत का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। राइट। तो अब हम देखेंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला जो राज्य है, हम लोग कभी कभी इसे क्रम वाइज सजाने के लिए भी पूछ देता है। ठीक है। तो हम लोग वेस्ट टू ईस्ट आएंगे। तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात हो गया। उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, कितना हो गया? 1 2 3 4 5, एक हो जाएगा। वेस्ट बंगाल 6, इसके बाद एक हो जाएगा त्रिपुरा और दूसरा हो जाएगा मिजोरम। तो यहां पे आपको देखना है टोटल 8 स्टेट्स। इसके तरफ जो मेन लैंड के तरफ है वो आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इस साइड में 6, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में एक हो जाता है त्रिपुरा और दूसरा हो जाता है मिजोरम। टोटल 8 राज्य हैं भारत के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरते हैं। इसमें झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लोकेटेड है। जो झारखंड की राजधानी है रांची, वो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लोकेटेड है। राइट। तो ये टोटल 8 राज्य हैं जो जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरती है। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है।
अब हम इंडिया के टोटल लैंड बाउंड्रीज के बारे में देखेंगे, कोस्टल लेंथ्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल लैंड बाउंड्रीज की बात की जाए तो इंडिया का जो टोटल लैंड बाउंड्रीज है दैट इज 15,200 किलोमीटर। क्लियर, 15,200 किलोमीटर इंडिया का लैंड बाउंड्री है। अब लैंड बाउंड्री क्या होता है, इसी में काफी कंफ्यूजन होता है। लैंड बाउंड्री हुआ आपको जहां पे सी कोस्ट नहीं टच करता है, तो यहां से लेकर और ये वाला पार्ट जो हुआ ये है टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया दैट इज 15,200 किलोमीटर। तो ये है इंडिया का लैंड बाउंड्री दैट इज 15,200 किलोमीटर। क्लियर, इसके बाद मेन लैंड का जो कोस्टल लेंथ है, कोस्टल लेंथ ऑफ मेन लैंड इज 6,100 किलोमीटर। वही अगर हम आइलैंड्स को भी जोड़ दें यानी अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, तो ये हो जाता है टोटल लेंथ 7,516 किलोमीटर। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तीनों पूछता है लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्रीज तो 15,200 किलोमीटर, लेंथ ऑफ कोस्टल लेंथ ऑफ मेनलैंड 6,100 किलोमीटर, कोस्टल लेंथ प्लस आइलैंड तो 7,516 किलोमीटर। ठीक है, अब हम टोटल लिटोरल स्टेट्स की बात करेंगे। तो इंडिया में कितने लिटोरल स्टेट्स हैं? लिटोरल स्टेट्स होता है कोस्टल स्टेट्स, राइट। तो टोटल इंडिया में 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। एक बार कोस्टल स्टेट्स को देखेंगे तो सबसे पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका, पांचवा केरला, छठा तमिलनाडु, 7th आंध्रा, 8th ओडिशा और 9th जो हो गया वो आपको वेस्ट बंगाल। तो टोटल इंडिया में 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, जिसमें अगर हम देखें तो गुजरात का कोस्टल लेंथ जो है सबसे ज्यादा है। गुजरात का कोस्टल लेंथ सबसे ज्यादा है। सो गुजरात हैज द हाईएस्ट कोस्टल लेंथ फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड देन आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु इज सेकंड एंड आंध्रा इज थर्ड। स्मॉलेस्ट कोस्टल लेंथ की बात की जाए तो गोवा हैज द स्मॉलेस्ट कोस्टल लेंथ। ठीक है, तो दिस इज बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडिया। इसके अलावा एक और टॉपिक छूटा हुआ है जो हम लोग यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट जो रेखा है, पहला तो हम लोग बात कर लिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है और कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्यों का क्रम आपको वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट याद होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। एक साइड में 6, उसके बाद एक हो गया त्रिपुरा और एक हो गया मिजोरम, राइट। वही अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, जो 82.5 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड से होकर गुजरती है। अब क्वेश्चन उठता है 82.5 को ही क्यों कंसीडर किया गया। तो अभी हमने बात किया था जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके और एक एवरेज निकाल लिया गया। इट्स लाइक 68 को और 97 को ऐड करके और डिवाइड कर दिया गया, डिवाइड बाई
82, तो आता है आपको 82.5, ठीक है। तो 82.5 जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट को हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो एक इसके लिए एक ट्रिक है, आप लोग मौका से याद कर सकते हो। मौका में हो गया मध्य प्रदेश, ओडिशा, देन वी हैव उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो टोटल 5 राज्य है जिससे होकर आईएसटी गुजरती है। क्लियर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्यों 82.5 डिग्री ईस्ट को कंसीडर किया गया, तो दोनों के एवरेज को लेकर इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, लोकल टाइम में कोई कंफ्यूजन नहीं है उसके लिए, तो और भी पर्पस है इसके, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द बेसिक फैक्ट अबाउट इंडिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।